ये ईशा का पसंदीदा खिलौना है। इसे मैंने खुद बनाया था। बहुत प्यार करती है वो आपसे। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। सिर्फ उसकी आवाज सुनना काफी नहीं होता। अदनान बहुत इंसाफ पसंद है। अब वो कोई मसला नहीं बनाएगा आपके लिए, और अब तो अक्सर मिलते रहेंगे आप लोग। खुदा कभी किसी को उसके बच्चों से अलग ना करे। ये इंसान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। लेकिन आपने वो इम्तिहान पास कर लिया है। शराब भी पीनी छोड़ दी है आपने। हाँ, वो मुश्किल वक्त गुजर गया। मुझे वाकई जानकर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे छुड़ाई अपनी आदत? ये सब तो अदनान की बदौलत हुआ है। अगर वो ना आता और मेरी बेटी को ना ले जाता तो ये आदत कभी नहीं छूट पाती। अदनान के लिए पहले सब कुछ बहुत मुश्किल था, लेकिन अब जैसे हालात हैं वो आपको अच्छी तरह जान जाएगा। मुझे माफ करना ज़मरुद, मगर तुम बहुत पुरुमीद हो। मुझे नहीं लगता कि अदनान तुम्हारे जैसा सोचता होगा। अब वो वक्त आ गया है ज़मरुद। ये जुदाई जल्द खत्म हो जाएगी। आई लव यू सो मच। अदनान, क्या हुआ? पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अब तक ईशा से बात नहीं की, क्योंकि अगर हम अचानक बताएंगे तो उसे सदमा पहुंच सकता है, इसलिए बात करना जरूरी है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने उससे बात कर ली है। एक साइकियाट्रिस्ट से बात हुई है। पहले हम उससे बात कर लेंगे, फिर उसके बाद ईशा को बता देंगे। काश कि अदनान ये बात पहले तुम मुझसे कर लेते। मुझे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था दानिया। आ गए वो लोग, आ गए। क्या हुआ अदनान, तलाक हो गई? सब कुछ खैरियत से हो गया ना बेटा? मेरी साहिबा खामोश रहिए। इस तलाक के बारे में ईशा को भी कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, मैं चुपचाप खुशी मना लेती हूँ। तो हाँ, इतनी खुशी की खबर है ना, ये चुड़ैल जाने वाली है यहाँ से। अब इसका सामान पैक कर दो। अदनान, क्या अभी मुझे निकाला जा रहा है? हरगिज नहीं दानिया, मगर मैंने तुम्हारे लिए एक घर है जो किराए पर ले लिया है। ठीक है, तो फिर दोहा मेरा सामान बांध दे ताकि मैं फौरन जा सकूं यहाँ से। तुम कहीं नहीं जा रही हो दानिया। तुम यहीं इस घर में रहोगी, और वो भी अपनी बच्ची के साथ। ये ऐसे ही होगा ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना है। चलो। थोड़ा आहिस्ता तो करो इसको। लेकिन उस्ताद, आपने मुझे ऐसे ही सिखाया था और अब आप कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है। अच्छा, तो ऐसा है, ये भी मेरा कसूर है। चलो दोबारा शुरू करो। अपने हाथ ऐसे थोड़े खुले रखो। ज़मरुद साहिबा, जी मैं हूँ, बोले। ये आपके लिए है। मेरे लिए? अल्लाह अल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हर गुजरता लम्हा हमें एक दूसरे के करीब ला रहा है ज़मरुद। दानिया यही रहेगी। ईशा,
बिना माँ के बड़ी नहीं होगी। मैं हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपका मतलब कुछ वक्त के लिए है ना? हाँ दादी जान, जब तक ईशा बड़ी ना हो जाए, क्योंकि दूसरी सूरत में मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अजमत साहिबा, लगता है आप अपने हवास में नहीं हैं। अब डॉक्टर के पास ले जाएं आपको, आप कहें तो। अच्छा है वो कोई दवाई दे देगा। वैसे इसने दानिया से तलाक ले ली है और अब जमरुद से शादी करेगा। लेकिन जमरुद भी तो दानिया की शादी के वक्त यही थी ना? दानिया ने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अगर जमरुद अदनान से मोहब्बत करती तो बर्दाश्त करे। अजमत साहिबा प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई बहस हो। ये बात अभी खत्म नहीं हुई दादी जान, हम बात करेंगे। अजमत साहिबा, वैसे अब आपको 2-2 शादियों के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब 2 शादियां होंगी यहाँ। तुम ये बहुत जल्दी कर रही हो जमरुद, ऐसा मत करो। चलो हटो, मैं दिखाता हूं करके। अगर मट्टी का काम करना है तो सब्र के साथ करना होगा। मट्टी को आहिस्ता आहिस्ता शक्ल देनी होती है। मट्टी को मनाना पड़ता है। बहुत सब्र का काम होता है, ये वक्त देना पड़ता है बगैर कोई सवाल किए। लेकिन इसके लिए तो तुम्हें इंतजार करना होगा। मैंने कहा ना, बहुत सब्र का काम है। लेकिन मैंने तो बहुत सब्र किया है। मैं नहीं जानता, हो सकता है। तुमने मुझे रूम के चेंजेस के बारे में क्यों नहीं बताया? खुद क्यों चेंज कर दिया? बताना तो चाहिए था ना मुझे। जो भी चेंजेस करवाने थे वो मैं खुद करवाती। अब जाओ, सारी चीजें वैसे ही कर दो जैसे थी। हेलो, मैं होटल की पीआर डायरेक्टर हूँ। यहाँ की सारी चीजें मैं मैनेज करती हूँ। मेरा नाम मलिहा है। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, बताइए। हेलो, मैं तलत हूँ। मैं इस्तांबुल से आया हूँ। मुझे कहना था कि मेरा कमरा काफी छोटा है, तो मैं किसी बड़े रूम में मूव कर सकता हूँ अगर मुनासिब हो तो। ठीक है, मैं आपके लिए बड़ा कमरा अरेंज करवा देती हूँ, फिक्र ना करें। ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। ओके, सी यू। गुड डे सर। मलिहा, जमील भाई, माजरत चाहती हूँ, आपको देखा नहीं मैंने। वैसे क्या हुआ? सिक्योरिटी का कोई मसला हुआ है क्या? ये क्या बात की तुमने? जबकि मैं सिक्योरिटी चीफ हूँ तो फिर क्या मसला हो सकता है मलिहा? लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ। वल्लाह, अब्बास भाई ने तुम्हें डायरेक्टर बनाकर बहुत अच्छा काम किया। जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया, हमारे मेहमान मुस्कुरा रहे हैं। ये होटल काफी मुनाफा कमा रहा है और इसलिए तुम्हें चाहिए कि अब्बास भाई का शुक्रिया अदा करो। देखो, इतनी कम उम्र के बावजूद तुम्हें ये पोजीशन मिली। वो एक अजीम इंसान है। ये एहसान तो कोई अपनी औलाद पर भी नहीं करता, यकीन करो। ठीक है। यकीनन अब्बास भाई तुमसे बहुत खुश हैं। बिल्कुल सच कहता हूं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बगैर हम ये सब हासिल नहीं कर पाते, तो तुम उनसे अपने ताल्लुकात खुशगवार रखो, समझी तुम? तो तुम कदर करो अपने काम की भी और अब्बास भाई की भी। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया।
माजी में वो अदनान ने मुझे बगैर किसी वजह के बरतरफ कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने स्टाफ को हमारे कस्टमर्स की गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए दे देता हूं। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, दोबारा मुलाजमत के लिए केस कर दिया। जब जज ने देखा कि मैं बेकसूर हूं तो मैं वापस आ गया। लेकिन इस केस के दौरान अब्बास भाई ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। वो बहुत मुनसिफ आदमी है, बहुत। यानी अगर मैं पैसा कमाता हूं तो उनकी बदौलत। जमील भाई, आज यहाँ बहुत सारे काम हैं और उन्हें करना जरूरी है। हाँ, मैं भी बातों में लग गया। सॉरी। ओके, बाद में मिलते हैं। चलती हूँ जमील भाई। खुदा हाफिज। तुम्हें बच्चों की याद नहीं आती? हाँ, आती है बहुत ज्यादा। तभी तो मारदीन जाता हूँ। अपने बच्चों को देखे बगैर मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। उन्हें यहाँ क्यों नहीं ले आते? ये नहीं चाहता कि वो जुदा हो जाए अपनी माँ से। और उनका स्कूल भी वहीं है, उनकी जिंदगी वहीं है। खैर, मैंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। सच कहूं तो इससे हटकर मेरे और भी कुछ प्लान्स हैं। मैं तुम्हें बाप के तौर पे तसव्वुर नहीं कर सकती। अगर तुम चाहो तो मैं अपना प्लान भी बता सकता हूं। फिर तुम उसके बाद देखना कि मैं किस किस्म का बाप बनता हूं। सुहा, मेरा मकसद तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। ये तो मेरा ख्वाब था और यही सच है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बच्चा चाहता हूं सुहा। सब ठीक हो गया ज़मरुद, बुरे दिन खत्म। अब से हम दोनों सिर्फ खुश रहेंगे। माशाल्लाह बेटी, तुम बहुत ही हुनरमंद हो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। ये लीजिए, शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पूल ऑथेंटिक है और इसमें स्पेशल लाइटिंग भी इंस्टॉल की है। यहाँ से दूसरी तरफ टर्किश हम्माम भी है, आप वो भी देख सकते हैं। क्या आप हर मेहमान को इसी तरह होटल दिखाती हैं, या सिर्फ मुझ जैसे प्रॉब्लमैटिक मेहमानों को ही? ऐसी कोई बात नहीं, आपका ख्याल रखना ही तो हमारा फर्ज है और यही तो हमारी जॉब है कि आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। वेरी ब्यूटीफुल। क्या मतलब है? हाँ, मेरा मतलब है कि मुझे होटल बहुत पसंद आया। जी बिल्कुल। आपने कहा था कि आप यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं। जी हाँ, मैं अंगूर का बिजनेस करता हूँ, बागात तलाश कर रहा हूँ। मैं कई सालों से दूसरे मुल्क में था।
और अब अपने मुल्क वापस आना चाहता हूँ। और मैं एक स्टेबल लाइफ चाहता हूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। महविश, यहाँ आओ, जरा ये देखो। बताओ कैसा लग रहा है? लेकिन लेना किसके लिए है? इससे आखिर तुम्हारा क्या लेना देना? तुम बस बताओ मुझे कैसा है। बहुत खूबसूरत है, मगर उसे पसंद नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्यों पसंद नहीं आएगा उसे ये? उसे इस दुनिया में कोई चीज और शख्स पसंद नहीं आता सिवाय अपनी जात के। क्या? महविश, तुम यहाँ अपना वक्त क्यों जाया कर रही हो? जल्दी आओ, मेरे साथ मदद करवाओ। सुनो, लतीफ के साथ अब मैं तुम्हें दोबारा ना देखूं। अगर मैंने लतीफ के साथ देखा तो बहुत बुरा होगा। अम्मी आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रही हैं अम्मी। जो तुम कर रही हो वो मुझे सब दिख रहा है। अपनी हद में रहो, ऊंचे ख्वाब देखना बंद कर दो। डरो मत ज़मरुद, मैं हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, मना मत करना। मेरे साथ चलो। अदनान, हम कहाँ हैं? आगे बढ़कर खुद देख लो ना। ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ये जगह कोई कहानी है? ये कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। आओ मेरे साथ। अदनान, ये तो वही टिकट है ना जब हम पहली बार फिल्म देखने गए थे? ये कहाँ मिला तुम्हें? मैंने ये कभी खोया ही नहीं, हमेशा मेरे पास रहा। तो हम फिल्म देखने आए हैं? कुछ ऐसा ही है। बैठो ज़मरुद। तुम सिर्फ देखती जाओ कि क्या होता है। ये खराब है क्या? शायद कोई मसला हो गया है। रुको मैं देख कर आता हूँ। अपनी मोहब्बत पर तुम्हें यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर तुमने कभी भी यकीन नहीं किया। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ।
हमारी कहानी। हर परिंदा अनका की तरह बनना चाहता है, जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। मगर वो परिंदे जो उस पर यकीन रखते हैं, बस वही उस जैसा बन सकते हैं। ज़मरुद, मैं भी उसी परिंदे की तरह अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हुआ हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ज़मरुद। तुम्हारे बिना अधूरा हूं मैं। इस जिंदगी में तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा हाथ थाम लो ज़मरुद। अदनान, तुम आज मेरी दानिया से तलाक हो गई और अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। हमने बहुत बुरे दिन देखे, मगर अब अच्छे दिन साथ गुजारेंगे हम दोनों ज़मरुद, हमेशा एक दूसरे के साथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?